हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। तो जी आज की नए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है जो कि गांव का सेकंड ब्लॉग है। गांव आने के बाद दूसरे दिन का ब्लॉग है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कल आने में काफ़ी रात हो गई थी, तो आने के बाद मैंने कटहल की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी और फिर घर बहुत गंदा हुआ था, तो आज घर को साफ़ करने में लग गई हूँ। तो कोई भी घर हो बिना साफ़ सफाई के तो घर घर ही नहीं लगता है, और हम औरतों का तो काम ही होता है घर को साफ़ सुथरा रखना, घर को मतलब अपने जैसा क्लीन बना के रखना। तो फिर मैं लग गई थी आज दूसरे दिन सुबह खाना बना के सफाई में। सुबह में मैंने दाल चावल सब्जी रोटी बना लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे सफाई करनी थी, मेरे दिमाग में वही टेंशन थी। तो हम लोग घर पे यहाँ नहीं थे, तो यहाँ पे सामान भी मिला हुआ था, काफ़ी बर्तन वगैरह बिस्तर रजाई गद्दा सब कुछ मिला हुआ था, तो वो ऐसे रखा हुआ था, बर्तन भी ऐसे रखा हुआ था। तो घर में इतने ज़्यादा चूहा हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सारे सामान को एकदम काट के रख दे रहे हैं। और जिस बोरी में मैंने बर्तन मतलब मेरे घर वालों ने बर्तन भर के रखा था, उस बोरी को भी चूहे ने काट दिया था। तो फिर मैं निकाल के सारे बर्तन साफ़ करके दूसरी बोरी में भर भर के रख रही थी। हमारे घर का काम ही यही है, जब पंडिताई वाला काम है तो यहाँ पर यही सारा काम होता ही है। बर्तन मिलता है, बिस्तर रजाई गद्दा ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिलती रहती हैं, मिठाई फल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। तो ये सब चीज़ें संभाल के रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि भगवान जब देता है तो फिर उन चीज़ों को संभालना भी हमें ही चाहिए। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने समेट के रख दिया था, किचन भी मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया था। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत क्या, किचन तो मैंने अच्छे से ही क्लीन किया था। तो उसके बाद फिर जो है मैं लग गई थी, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे धुलने में। जो नए पुराने सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे, क्योंकि जो नए बर्तन मैंने बोरी में भर के रखे थे उनको भी चूहे ने काट दिया था। तो फिर वो भी बर्तन मैंने धुल के साफ़ करके रख दिए थे। और फिर उसके बाद मुझे नारायण के कपड़े भिगोने थे, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े उसके ले नहीं आई हूँ गाँव, 1-2 स्वेटर ही लाई हूँ। यहाँ पे पहले लग रहा था कि ठंडी नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद ठंडी मुझे लग रही है थोड़ी-सी। तो मुझे तुरंत के तुरंत ही कपड़े इसके धुलने हैं, ताकि सूख जाए, टाइम से वो पहन ले, नहीं तो फिर मैं क्या पहनाऊँगी उसको। तो मैंने कपड़े गर्म पानी में भिगोए थे, तो मुझे पानी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था उसमें, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा ठंडा पानी मिला देती हूँ उसमें। और वूलन कपड़े गर्म पानी में नहीं भिगोए जाते, बट मेरी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि उसके कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं ना कि बिना गर्म पानी में भिगोए धुले ही नहीं जा रहे। और फिर यहाँ पर हमारा किचन एकदम से क्लीन हो चुका है अच्छे से। तो फाइनली यहाँ किचन की क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया है। और अब मैं सोच रही थी कि चल के कमरे वगैरह साफ़ कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अब पहले नाश्ता बना के दे दूँगी। अगर आज टाइम रहेगा तो आज करूँगी, नहीं तो फिर कल करूँगी। तो मुझे तो गाँव आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं बिना देर किए पापा जी के लिए पोहा। तो मैं यहाँ पे पोहे बनाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले मेरे मामा के लड़के लाए थे यहाँ पर मोरिंगा फ्लावर, मतलब सहजन का फूल लेके आए थे। इसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, बट इस टाइम पे लग नहीं रहा है कि मैं बना पाऊँगी अभी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे मतलब ख़राब फूल हैं उनको निकालने होंगे, और फिर इसके डंठल निकालने होंगे, और अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इन सब चीज़ों को अलग कर पाऊँगी। इसलिए मैंने बगल में रख दिया, अगर हो पाएगा तो बनाऊँगी, नहीं तो ये फूल फिर मुरझा जाते हैं, बनते नहीं हैं अच्छे। तो मैं तुरंत अगर बना पाऊँगी बनाऊँगी, नहीं तो फिर नहीं ही बनाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पोहा, क्योंकि पापा जी को भूख लगी थी। पापा जी को क्या, घर में सबको इस टाइम पे थोड़ी-थोड़ी भूख लग ही जाती है। 3 बज रहे हैं, साढ़े 3 बज रहे हैं। तो इस टाइम पे सबका नाश्ता करने का मन हो ही जाता है। सुबह में जब सब कुछ खाना-पीना खा लेते हैं, तो फिर नाश्ते के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो फिर यहाँ पे इस टाइम पे मुझे सबसे ईज़ी यही लग रहा है कि पोहा, और पापा जी की डिमांड भी थी पोहे की ही। तो फिर मैंने सोचा चलो पोहा ही बना लेते हैं, लेकिन पोहा मैं सिर्फ़ मटर वाला बनाने वाली हूँ, क्योंकि मटर बहुत ज़्यादा रखी हुई थी, और अगर मैं इसको और ज़्यादा दिन तक मटर रखती तो फिर ये मटर ख़राब हो जाती। तो इसलिए सोचा मैंने कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा मटर डाल के पोहा बना लेती हूँ। पोहा वैसे भी हर तरीके से अच्छा लगता है, कभी-कभार इतना भी मतलब बुरा भी बन जाए तो भी अच्छा ही लगता है मुझे तो, बट मैं औरों का नहीं जानती। मेरे घर में पोहा सबको बहुत ही पसंद है, फ़िलहाल मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं यहाँ बनाने लगी थी पोहा, और सबकी डिमांड पे
तो देखिए गाँव में ऐसा होता है ना कि हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है, हमारी फैमिली है, तो फैमिली में एक लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ बनाओ ना तो फिर थोड़ी-सी मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि फैमिली में कभी भी कोई भी आ जाए तो फिर ऐसा नहीं होता ना कि हम बैठ के खाएँ, उनको ना दिया जाए। सबके लिए होना चाहिए। और हमारी फैमिली ऐसी है भी कि यहाँ पर आने के बाद सब बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं सबकी। मम्मी-पापा सबसे बड़े हैं पूरे परिवार में, तो उनको वाला सम्मान भी सब लोग देते हैं। और मैं अभी 4-5 ससुर-सास में मतलब अभी हूँ तो मैं 2 देवरानी-जेठानी, लेकिन अभी तो मैं अकेले ही हूँ, क्योंकि मेरी एक जेठानी है वो बनारस में रहती हैं, लेकिन वो आती कभी नहीं है। यहाँ तक कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक उनको नहीं देखा है, वो कभी आती ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं ही सबके लिए बहू हूँ, तो फिर सब लोग मुझी से ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और एक्सपेक्टेशन रखें ही क्यों ना, मतलब सब लोग सबके लिए करते हैं तो मुझसे भी वही उम्मीद रखते हैं, तो फिर ये ज़रूरी भी है और सही भी है। तो फिर देखिए आपसे बात करते-करते मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है। आपको मेरा पोहा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आइए आप सब लोग ज़रूर खाइए पोहा। और यहाँ ये देखिए नारायण खेल रहे हैं बाहर, इनको ज़मीन में खेलने को मिला है, जैसे स्वर्ग मिल गया है, इनको तो ये जन्नत क्या मिल गई है। है? ये देखिए क्या-क्या करते रहते हैं दिन भर। क्या कर रहे हो? भैया नारायण अच्छा खेल लो, खेल लो। मैं रात में नहीं नहलाऊंगी तुमको। माझी तरह खेळा खाना हुआ समय खेला गया मैं कहीं हर समय मारते ही जाते हैं। इसी मट्टी में पैदा हुई अपने देश की माटी में। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले रे मोती, मेरे देश की मिट्टी। यहाँ कुछ नहीं रहा, यहाँ गड़ा ही रही। यहाँ नीरज घर आएंगे, मुझका घर है, कैसे मुझका घर दिया रहा। तो गाइस ये हमारे गाँव का व्यू है, आपको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमारा गाँव सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक तो गाँव के एकदम किनारे पे मेरा घर है, चारों तरफ पेड़-पौधे हैं, खेत हैं, सामने तालाब है, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। गाँव आने का असली मज़ा यहाँ पर मिलता है। तो फिर गाँव आएँ और ये वाली रेसिपी ना खाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मेरी फ़ेवरेट रेसिपी है, हरी धनिया वाली आलू। तो मैंने इस टाइम पे आलू और पराठा ही बनाने का सोचा था। सॉरी, मैंने पहले पराठा नहीं सोचा था, लेकिन फिर जब मैंने आलू फ्राई कर लिया, आटा वगैरह सब गूँध लिया, आटा मैं गूँध ही रही थी, तभी मेरे दिमाग में आया कि मेरे हस्बैंड से पूछ लूँ पराठा तो नहीं खाएँगे? तो मैंने उनसे पूछा कि आप पराठा तो नहीं खाएँगे? तो कह रहे हैं कि बिल्कुल खाएँगे, अगर बना दोगी तो अच्छा ही है। तो मैंने आलू फ्राई किया, और उसके बाद फिर और आलू में तड़का जब ये धनिया वाला लगता है ना, तो उसकी खुशबू मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ लहसुन, हरी धनिया, मिर्ची, अदरक और थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ बस, और मेथी या जीरे का मैं तड़का लगाती हूँ, और इसमें मैं कुछ डालती नहीं हूँ। इससे ही इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर मटर हो इसमें तो और भी सोने में सुहागा हो जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें मेरी फ़ेवरेट हैं, गाँव की बहुत सारी चीज़ें मेरी फ़ेवरेट हैं, जो कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। मैं भले ही शहर में हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ें गाँव की बनाती हूँ और सबको खिलाती भी हूँ। मेरी सास भी गाँव से हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैं अक्सर गाँव वाली चीज़ें बनाती रहती हूँ, वहाँ अपने घर पे, यहाँ मतलब अपने शहर वाले घर पे भी मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ गया है भुनने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी आलू बनी थी। और फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी पराठा, और सबको पराठा और आलू दूँगी खाने के लिए। सब लोग खा रहे थे तो कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ अलग सा टेस्ट हो जाता है ना, थोड़ा-सा अलग होना भी चाहिए खाने में कभी-कभार। तो ये देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आटा गूँध रही थी, तभी सबका मतलब डिमांड आ गया कि पराठा खाएँगे। तो फिर मैंने जो आटे में पैथन निकाला था उसको भी मैंने मिला लिया कि कम ना पड़े। तो फिर यहाँ पर मैं बनाऊँगी सबके लिए फटाफट से पराठे। तो गाइज़ आप में से कितने लोगों को ग्रीन वाली आलू पसंद है, मतलब हरी धनिया वाली आलू पसंद है, ये ज़रूर बताइएगा।
मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मेरे सासू माँ की फेवरेट है और मेरे हस्बैंड को भी अब पसंद आने लगी। शादी से पहले मुझे मतलब पता चलता था कि यहाँ पे कोई आलू नहीं खाता था, लेकिन मुझे आलू इतनी ज़्यादा पसंद है तो सब लोग अब आलू खाने लगे हैं। और मुझे तो भैया बहुत ही ज़्यादा आलू पसंद है। तो गाइज़, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट से पराठे, और पराठे बनने के बाद सबकी भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब किसी चीज़ की भूख बढ़ जाती है ना तो उसका खाने में मज़ा भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं बस गरमा-गरम जल्दी से पापा को और अपने हस्बैंड को दूँगी, सर्व करूँगी। और ये देखिए, देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या ही बताएँ। बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है, चटनी नहीं है। अगर इसमें चटनी होती तो क्या ही बात थी। तो गाइज़, मेरे वॉइस ओवर में आप लोग सुन पा रहे होंगे, एक और आवाज़ आ रही होगी जो मेरे बेटे की है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर-उधर कर रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे अब मैं निकालूँगी दूध, और उसके बाद लगाऊँगी भगवान को भोग दूध का, और फिर सबको दूँगी दूध पीने के लिए। मेरी साफ-सफाई हो गई ऑलरेडी किचन की, और उसके बाद हम सब लोग सोएँगे। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।